वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। हमारी जो सीरीज़ चल रही है अरिहंत वन लाइनर जीएस की, उसमें हम अभी फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। आज हम फिज़िक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स करने जा रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले अभी हम ऑप्टिक्स चालू करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज़ लाइट। देखो, बेसिकली क्या होता है लाइट, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। तो वो क्या होता है लाइट। तो बेसिकली लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको मदद करती है देखने में, टू सी। जो हमें देखने में मरती है उसी को हम क्या बोलते हैं लाइट। तो ये लाइट की एक डेफिनेशन है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो एक ही वेव चलती है इस टाइप से, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें दो वेव्स चलती है। एक होती है इलेक्ट्रिक वेव, एक होती है मैग्नेटिक वेव। और दोनों का जो फेस डिफरेंस होता है, मतलब जो दोनों में डिफरेंस होता है, एंगल होता है, वो होता है 90 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक और डिफरेंस समझिएगा, जो ट्रांसवर्स वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इसमें एक वेव चलती है, इसमें दो वेव चलती है 90 डिग्री में। ट्रांसवर्स वेव को इट रिक्वायर्स, इसको मीडियम चाहिए, ये विदाउट मीडियम भी चलती है। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है वो किस टाइप की वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन डेट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, लूमिनियस ऑब्जेक्ट। देखो, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट पजेस करता है, सेल्फ लाइट जिसके पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं लूमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, सन क्यों है, वो हाइड्रोजन से मिलके हीलियम बनाता है, उसमें न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूज़न चलता रहता है, जिसके कारण क्या वो हीट जनरेट करता है, और हमें उससे क्या मिलता है लाइट, हीट मिलती है। मतलब वो सेल्फ चमकता है, लूमिनियस इंटेंसिटी मतलब उसके पास खुद की लाइट है, सेल्फ लाइट। तो उसी को हम बोलते हैं लूमिनियस इंटेंसिटी। क्या अर्थ लूमिनियस इंटेंस लूमिनियस ऑब्जेक्ट है? नहीं है, क्योंकि अर्थ के पास खुद की लाइट नहीं है। अर्थ जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ब्राइट चमकता है। तो अर्थ जो है लूमिनियस इंटेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सन जो है वो। सिमिलरली जो मून है, क्या मून के पास खुद की लाइट है? नहीं है, तो मून भी लूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। पर मून नहीं है, पर स्टार्स लाइक सन, मून के पास खुद की लाइट है, तो वो क्या है, लूमिनियस है। तो इसी तरफ से लुमिनियस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ मीडियम लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो, तो मिरर देखा होगा आपने, वो किसका होता है, ट्रांसपेरेंट। और होमोजीनियस मीडियम क्या है, होमोजीनियस मीडियम का मतलब है होमोजीनियस जो एक ही प्रकार के मेटर से मिलकर बना हो, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल के लिए मिरर, तो इसमें जो लाइट चलती है वो किस में चलती है, स्ट्रेट फॉर्म में। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। देखो, सन से अर्थ पे लाइट आने में कितना टाइम लगता है, 8.3 मिनट। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। और दोनों की डिस्टेंस क्या है, अर्थ, सन और अर्थ के बीच में 150 मिलियन। आप स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें वो दोनों वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 8.3 मिनट। नाउ हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द मून। देखो, अर्थ से मून के लिए कितना टाइम लगेगा, 1.28 सेकेंड। यहाँ पे 8.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट फॉर्मेशन ऑफ शेडो, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स आर पॉसिबल। रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, लीनियर प्रोपोर्शन। लीनियर प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बाय विच प्रॉपर्टी। देखो क्या होता है, शेडो कैसे बनती है, ये एक आदमी खड़ा है, यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसकी क्या बनेगी यहाँ पे, शेडो। और शेडो क्यों बनती है, बिकॉज
ऑफ अ रेक्टिलिनियर पोर्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली क्या होता है सोलार और लूनार इक्लिप्स, अभी इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। अमंग द सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड मून विच आर इज़ नॉट ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट। देखो सन के पास खुद की लाइट है, कैंडल के पास भी खुद की लाइट रहती है, इलेक्ट्रिक लैम्प के पास खुद की लाइट है, क्या मून के पास नहीं है। तो मून क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम विल राइज, हाउ विल द स्पीड ऑफ गेट्स अफेक्टेड। देखो जो टेम्परेचर पे है, स्पीड ऑफ जो लाइट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो उससे मतलब नहीं वो टेम्परेचर बढ़े या घटे, स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम। स्पीड ऑफ लाइट विल डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो एयर है, वाटर है, ग्लास है, उस पर डिपेंड करती है, पर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। व्हाट विल बी द व्हेन विल बी द सोलार इक्लिप्स अकर। देखो सोलार इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण, ये कब होगा। देखो व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सपोज कीजिए यह सन है, यह मून है और यह अर्थ है। अब जो सन की लाइट आएगी उसको कौन ब्लॉक कर लेगा, मून। तो जो अर्थ है उसके पास लाइट नहीं आ पाएगी। यहाँ पर जो बंदा है उसके क्या सन दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसी को हम बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। सिमिलरली लोनार इक्लिप्स कब होगा, जब अर्थ आ जाएगी सन और मून के बीच में। मून है, ये अर्थ है, ये सन है। अब अर्थ जो है मून के ऊपर लाइट नहीं आने देगी, तो मून जो है वो दिखेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लूनार इक्लिप्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोलार इक्लिप्स क्या होता है, लूनार इक्लिप्स क्या होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये है एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी कि लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो विच फिनोमेना इज रिफर्ड टू द रीबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये मिरर है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट इस मिरर से टकराएगी तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो ये एक नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किससे इक्वल होता है, एंगल ऑफ सॉरी ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने पढ़ा क्या, ये क्या होता है, लाइट टकराई, रिफ्लेक्ट करी, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इज इक्वल्स टू आर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, ऑन विच फिनोमेना द लाइट सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप मतलब ये सपोज कि ये एक सबमरीन है, सबमरीन से आपको बाहर देखना हो तो आपने देखा होगा सबमरीन में कैसा लगा रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट को ही हम बोलते हैं पेरिस्कोप। अब इसको जूम करके देखते हैं तो वो पेरिस्कोप कुछ ऐसा दिखता है। अब पेरिस्कोप में क्या होता है कि एक मिरर को इस टाइप से लगा दिया जाता है 45 डिग्री पे, एक कुछ टाइप से लगा दिया जाता है। और जो सपोज़ कीजिए हमें यहाँ का ऑब्जेक्ट देखना हो तो हमारी आई को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसमें देखेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट है टकराएगी, यहाँ टकराएगी और ऐसे आएगी। देखो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ से आएगी यहाँ आई पे आएगी। इसी को हम बोलते हैं पेरिस्कोप। 45 डिग्री पे दोनों को 45 डिग्री पे प्लेस करते हैं तो उससे क्या बोलता है, पेरिस्कोप। तो क्या है यहाँ पे फिनोमेना, बाउंसिंग भी हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अमंग द सैंड डेजर्ट लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, पेरी लैंड, पेडी क्रॉप लैंड, विच वन रिफ्लेक्ट द बैक ऑफ द नॉर्थ। मतलब अल्बीडो किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा होगा, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। क्यों, देखो फ्रेश स्नो क्या होती है, एक टाइप की वाटर है, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.3 के आसपास। बाकी क्या है, लैंड डेजर्ट क्या करेगी, लाइट को एब्जॉर्व कर लेगी, लैंड डेजर्ट तो क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। स्नो से पैडी क्रॉप भी इसको एब्जॉर्व कर लेगी, थोड़ा बहुत साफ रिफ्लेक्ट करेगी, पर जो स्नो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। उसी का बोला लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,